ठीक है सर, कुछ और बड़ी अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां 370 के बाद चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वहां की अपडेट आ रही है। जितेंद्र कुमार सिंह आगे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में अपनी सीट से, उधमपुर सीट से, बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला आगे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा राहुल श्रीनगर से आगे चल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट। और जम्मू से बीजेपी के जुगल किशोर जो सिटिंग एमपी हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो 370 के बाद जो डायमेंशन बदला है उसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा सीट थी, लद्दाख की सीट अलग हो गई, 5 लोकसभा सीट 2019 में, 6 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी जो मनोज सर हमने सर्वे दिखाया है उसमें बीजेपी 3 सीट जीत रही है। इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगा। गाजीपुर से अफजल अंसारी आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट ये। लेकिन जम्मू कश्मीर 370 के बाद, हाँ देखिए 370 के बाद जिस तरीके से कश्मीर में खासतौर से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत वही है, बजाय इसके कि जम्मू में बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है। जिस तरीके से लोकतंत्र की जीत हुई है और कश्मीर में जिस तरह से लोगों ने वोट किया है, मेरे ख्याल से इस इलेक्शन की सबसे बड़ी खबर और सबसे जो खुशी मनाने वाली बात है वो वही है। अच्छा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा अभी पीछे चल रहे हैं। राहुल देव जी, ये आसनसोल मानते हैं कि टफ फाइट है, हालांकि बाबुल सुप्रियो वहां से थे, बाद में फिर टीएमसी में शामिल हो गए बीजेपी छोड़कर। आसनसोल में चूंकि बिहार मूल के जो वोटर्स है वो भी वहां बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत रोचक सीट है पश्चिम बंगाल की, जहां पर स्थानीय यानी बंगाली और उत्तर प्रदेश बिहार के हिंदी भाषियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ इसीलिए हिंदी भाषियों को लगाया जाता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का हारना अपने आप में इसीलिए महत्व रखता है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा है, बावजूद इसके कि एक बीजेपी को की सीटें बढ़ेंगी, उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा बंगाल में। इसमें एक और है पवन सिंह, पवन जो एक्टर हैं काराकाट से हैं, लेकिन उनको पहले आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। मतलब इंटरेस्टिंग फाइट, इसलिए मैं वहां कह रहा हूं। अब पवन सिंह का क्या होता है जरा ये भी देखना बड़ा रोचक होगा, अपडेट जैसे उसको भी आता है, उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो रोचक होगा देखना। ठीक है, लेकिन शिवम त्यागी थोड़ा सा विषयांतर है, एक सिर्फ सीट की बात है। ग्वालियर से जो इस वक्त अपडेट आ रही है, अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास, वहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनके पूरे परिवार का गढ़ गुना ग्वालियर, लगातार वो वहां से जीतते रहे। ग्वालियर से कांग्रेस का आगे चलना, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का आपका झटका है। हालांकि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो अपनी खजुराहो सीट से आगे हैं। शिवम, नहीं, खजुराहो पर जहां तक मुझे याद है, खजुराहो पे तो कैंडिडेचर भी जो है वहां कैंडिडेचर में दिक्कत आ गई थी, तो वहां तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक आपने ग्वालियर की बात की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा आप समय दीजिए। ग्वालियर की बेल्ट ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश ही हम जीतेंगे इस बार, क्लीन स्वीप है। रही बात कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी की, तो इस बार देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर भी जीत जो है लेकर आएगी। चाहे वो एमपी का विषय रहा हो, छत्तीसगढ़ का विषय रहा हो, जो एक सीट की कमी हमारी 2019 में रही थी, इस बार हम उसको भी पार करेंगे। हमारी जो सीट की टैली है वो इस बार सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, साउथ इंडिया में भी लगातार। ये इंटरेस्टिंग है, एक बार बताते चले, बीएसपी 2 सीटों पे आगे है और समाजवादी पार्टी, चाहे वो एमपी में एक सीट का विषय हो। शिवम प्लीज माफ कीजिएगा, विक्रमादित्य कुछ कह रहे हैं मंडी में। नहीं, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और हम तो अभी तक मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं है, अभी तक परिणाम मैंने इनिशियल रिजल्ट्स देखे नहीं है, मगर अभी तो मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मगर ऑल विल बी वेल और सब बढ़िया होगा और जो कामना करी है वो पूरी होगी। जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स आए थे, जो एक एग्जिट पोल्स तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड था एक मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, तो उसका तो कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं थी। जो आज रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्जिन से आप? एक सवाल मैं जरा यहाँ पे पहले ले लूं, एनके सिंह साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। रोहित देखिए, टैली देख लीजिए, आप सवाल आगे पूछेगा। 300 पार तो एनडीए हो चुका है। तो 300, 463 में 300 और यूपी में 63 सीटों पर भी बीजेपी आगे है। लेकिन मैं एक सवाल अब एनके सिंह साहब आपसे, ये जो कह रहे गोदी मीडिया एग्जिट पोल, अब एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिखाया उसके आसपास आप पहुंच चुके, तो फिर कांग्रेस वाले क्या, या फिर ये विपक्ष वाले जो है, जो अभी बोलते चल रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे? फिर उनके लिए जवाब देना क्या उस समय भारी नहीं होगा? थोड़ा इंतजार करिए। पॉलिटिकल फेज इसमें है, इसमें ये किसी ने नहीं क्वेश्चन किया था कि मोदी दोबारा नहीं आ रहे हैं या सरकार दोबारा, जनता सरकार को आशीर्वाद नहीं दे रही है। कितना आशीर्वाद दे रही है इसकी, ये क्वेश्चनेबल था।
कि क्या वो 303 जो पिछली बार मिला था उससे कुछ कम आएगा, तो ये माना जाएगा कि भाई साहब मोदी की मकबूलियत अपेक्षाकृत कम हुई है। लेकिन अगर ये 303 रहता या 300 ज्यादा, और क्वेश्चन सी में था, कहीं भी नहीं कहा था, मेरे ख्याल से जो थोड़ा विवेक भी रखता होगा, किसी ने नहीं कहा था कि सरकार नहीं बनेगी।